ओम शांति। इस दिसंबर मास में विशेष मधुबन घर से पुरुषार्थ आया। सर्व कमी कमजोरियों से मुक्त बनो, सर्व लगाव सर्व आकर्षणों से मुक्त बनो, जीवन मुक्त बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए अब तक हमने लगाव मुक्त, जीवन मुक्त, क्रोध मुक्त ऐसे अनेक आकर्षणों से मुक्त होने के लिए अव्यक्त बाप दादा ने जो हम बच्चों को युक्तियां बताई उनका मनन किया। क्योंकि दिसंबर मास बाबा कहते संपूर्ण संपन्न बन जाओ। जनवरी मास में विशेष पुरुषार्थ ब्रह्मा बाप समान बनने का है। तो अभी से अपनी स्थिति ऐसी न्यारी और प्यारी बना लो, ब्रह्मा बाप समान बना लो कि हर विघ्न, हर परिस्थिति, हर सीन देखने के लिए अचल अडोल रह सके, एक बाप के प्यारे न्यारे रह सकें। तो आज विशेष अभ्यास करेंगे। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनने के लिए बाप दादा ने जो विशेष इशारे दिए, युक्तियां बताई, उनका बाबा सदा कहते हैं, तुम ब्राह्मणों के बोल साधारण नहीं हो सकते। तुम ब्राह्मण कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सुखदाई बोल बोलो, विश्व कल्याण के लिए बोल बोलो। इसीलिए बाबा कहते आप रूहानी रॉयल आत्माएं हो। इसलिए मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं बोलो। हर बोल युक्ति युक्त हो, व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव वाला हो, तब रॉयल फैमिली में आएंगे। आपके सामने कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ बोल स्वीकार कर लिया तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। आप एक व्यर्थ बोल बोलेंगे तो उसे सिद्ध करने के लिए अनेक बोल व्यर्थ बोलने पड़ेंगे, जिसमें समय भी नष्ट होगा, शक्तियां भी नष्ट होंगी। अपने आप को हल्का करने के लिए यह नहीं कहो कि मैंने तो हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहो, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं है कि जो आया वह बोल दिया, जो आया वह कर लिया। अल्प काल के मनमोजी नहीं बनो। एनर्जी, संकल्प, बोल और कर्म ज्यादा खर्च नहीं करो। कम बोल हो, लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो, तब कहेंगे कम खर्च वाला नसीन। जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उसके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहा जाता है। बोल में मधुरता,
संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। कोई भी बोल साधारण न हो, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो। इसलिए हर कर्म व बोल के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर बोलो। ऐसे नहीं कि बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया, यह भी अलबेलापन है। बाप दादा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। अपशब्द, व्यर्थ शब्द जोर से बोलना अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज ही बड़ा है। आवाज को कंट्रोल करो। 2 शब्दों की बात आधा घंटा बोलते ही नहीं रहो। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्द नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सुखदायी बोल बोलो, कल्याणकारी बोल बोलो। बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। कभी हंसी में किसी को पागल बेसमझ कहना या दिल को चुभने वाले बोल बोल देना, यह भी जैसे उन्हें श्रापित कर दुखी करना है। आप सतवचन वाली महान आत्माएं, किसी को श्रापित नहीं करो, सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोल बोलो। व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, सदा शुभ बोलो, क्योंकि आप ब्राह्मण ही इस सृष्टि रंगमंच पर संगम युग पर बाबा के हीरो पार्टधारी बच्चे हो। हीरो सदा हीरो रहने के ही काम करता है। तो हम बच्चों को बाबा ने जीरो से हीरो बनाया। जीरो और हीरो दोनों में स्थित रहना। कोई भी बात को बड़ी नहीं करना, बड़ी बात को छोटी कर देना। समस्या स्वरूप नहीं बनाना, विस्तार में नहीं जाना। सार युक्त होकर, समाधान स्वरूप होकर, ब्रह्मा बाप समान कम बोल, मीठा बोल, अच्छा बोल, सुखदायी बोल बोलना है सदा। इसीलिए बाबा कहते आप बच्चे तो संकल्प भी सोच समझकर युक्ति युक्त करो, क्योंकि संकल्प आधार होता है बोल का। और एक बार जो बोल निकल गया उसकी मार जीवन भर रहती है। तलवार का घाव मिट जाता है, पर जो बोल का घाव होता है वो अनेक वर्षों तक स्मृति में जागृत रहता है। तो सोच समझकर, तोल मोल कर बोल बोलना, सुखदायी बोल बोलना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य है। और बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का आधार है। तो इस दिसंबर मास में विशेष हम भाई बहन सर्व लगावों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, संपूर्ण स्वतंत्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे, सदा त्रिमूर्ति तख्त नसीन त्रिकालदर्शीपन की स्मृति स्वरूप में
हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया, पुराने संस्कार और स्वभाव से भी सदा उपराम रहे, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहे। ऐसे ही हम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप समान राजऋषि, लगाव मुक्त, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति।